तो आज हम क्या पढ़ेंगे? नाउन। नाउन। ठीक है। तो नाउन बोलते किसको है, पहले ये बताओ। किसी पर्सन, किसी एनिमल, किसी तो थिंग, हाँ, जो भी चीज़ जिसे किसी आइडिया हाँ, और फीलिंग्स, वही। किसी भी चीज़ का कोई भी नेम होता है ना, कोई पीपल नेम, पीपल नेम। ठीक है। प्लेस, क्या? प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट्स। थिंग, ऑब्जेक्ट। ठीक है। या फिर कोई आइडिया और फीलिंग्स। आइडियाज। ठीक है। फीलिंग्स भी बोल, आइडियाज, वो फीलिंग्स। आइडियाज में ही आ जाता है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर रहें किसी भी सेंटेंस में, किसमें? इन एनी सेंटेंस, तो वो नाउन होता है। ठीक है। ज्यादातर रहता है। हाँ। तो एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। जैसे पीपल में हम लोग क्या लेंगे? पीपल हमने बोला ना, पीपल। तो एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। एग्जाम्पल लेके ज़्यादा इजीली समझ में आएगा कि क्या हम बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। तो उसको डार्क कर देते हैं। जैसे हमने बोला पीपल, पीपल का एग्जाम्पल दो, कोई भी नाम, जैसे प्रशांत। ठीक है। वर्षा, वर्षा, अनीशा, शीला, शीला, ब्ला, कोई भी। ये सारे के सारे जो नाम हैं, ये सारे क्या होंगे? अगर किसी सेंटेंस में है तो वो क्या है? नाउन है। ठीक है। ये मॉम भी लिख सकते हैं। हैं? मॉम। अगर वो नाम की तरह हो, ठीक है, मैं उसमें जा रहा हूँ आगे। ठीक है। वो भी आएगा। ठीक है, हो गया। उसके बाद मैन। ठीक है। ये सारे, क्योंकि हम लोग किसी पीपल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन सभी चीज़ों से। ठीक है। वुमेन। ठीक है। गर्ल, गर्ल, बॉय। जिस भी चीज़ से हम किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा, हम किसी पर्सन को, किस पीपल को हम लोग पॉइंट आउट कर रहे हैं। नाम से भी हम लोग पीपल को पॉइंट आउट करते हैं। मैन वुमेन सबसे हम क्या पीपल को ही पॉइंट आउट कर रहे हैं ना। हाँ। तो सभी के सभी उसमें आएंगे। कोई पोजीशन हुआ, जैसे चीफ मिनिस्टर, सीएम, ठीक है, उसको वो बोल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, ये सारे के सारे क्या है? नाउन है। ममता बनर्जी। वो ममता बनर्जी तो नाम हो गया ना, तो वो तो नाउन में आएगा। मिनिस्टर है ना। ममता बनर्जी तो नाम ही हो गया, तो वो तो हो ही गया नाउन तुम्हारा। ठीक है। वो तो हमने बात कर ही लिया कि जो नाम है वो सारे के सारे हो गए। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? प्लेस। प्लेसेस में क्या आएगा? स्कूल, कोई भी। पहली बात तो कोई लोकेशन, जैसे मान लेते कंट्री, शिक्षा, अच्छा, इंडिया। इंडिया। क्लियर? ठीक है। उसके बाद मान लेते कोई स्टेट, ऑफिस, जैसे मान लेते वेस्ट बंगाल। ठीक है। कर्नाटका, कोई भी हो गया। उसके अब बाद अब उससे मान लेते और कोई भी जगह, कोई भी चीज जो किसी प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। हावड़ा ब्रिज, उसके अंदर कुछ भी, जैसे आप मानते हैं कि ग्राउंड, हाँ। रूम। यस। क्लियर? हाँ। स्विमिंग पूल। हाँ। इस तरह कोई भी चीज़ है वो हमारे प्लेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो क्या हो गया? नाउन। अगर ये सेंटेंस में है दैट विल बी कॉल्ड नाउन। नेक्स्ट क्या है? I go to school every day. हाँ, तो आई गो टू स्कूल, तो स्कूल क्या हो गया यहाँ पे? नाउन। ठीक है। अब क्या है नेक्स्ट? एनिमल्स हमने बोला था ना, कोई भी एनिमल्स था ना।
एनिमल्स, तो कोई भी एनिमल्स ले लो, Penguin. कुछ भी। Vulture. कुछ भी ले लो अब, टाइगर, Lion. लायन, Vulture. कुछ भी, शार्क, Oh, a shark. इस तरह का कुछ भी चीज़ आप ले लो, कैट, बैट, बियर, बेयर, कोई बर्ड का नाम ले लो, कुछ भी ले लो, सबके सब क्या है। Marine animals. ठीक है, हो गया। bird. अब एक ही चीज़ में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बेटा, आगे बढ़ना है। समझ में आ गया ना क्या चीज़ है, इस तरह पे कोई भी चीज़ें। अच्छा, नेक्स्ट क्या था यहाँ पे, ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स में क्या, ऑब्जेक्ट मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ें, Cheese. Things. जैसे pencil box. कुछ भी जो भी चीज़ तुमको दिख रहा है ना, Other things ही है. जो भी चीज़ें हमें दिख रहा है ऑलमोस्ट, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, सभी क्या है, ऑब्जेक्ट ही है ना। हाँ. बस एक चीज को हम नहीं छू सकते. जैसे मान लीजिए ये पेन, आइडिया. हाँ, ये पेन हाँ. छू सकते हैं। अब जैसे छू रहे अभी पेन. ये टैबलेट, हाँ. ठीक है, फोन, कुछ भी ले लो, बुक, बुक. रिंग. कुछ भी चीज़ इस तरह की, जो भी चीज़ें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, ये सारी चीज़ें क्या ऑब्जेक्ट्स हो गई। और ये सारे के सारे क्या है, नाउन्स है। ऐसी ही एक चीज है जो आइडिया. उसके बाद क्या है, Idea. आइडियाज। अब आइडियाज हम देख नहीं सकते, फील कर छू भी नहीं सकते सकते हैं। छू भी नहीं सकते. फील करना क्या, फील भी क्या होता है, आइडिया को फील थोड़ी क्या सोचा जाता है, सुन सकते हैं हम उसको, कोई बोल रहा है अगर तो और समझ सकते हैं, ठीक या है। फिर बोल सकते हैं. तो क्या है नेक्स्ट, आइडिया। आई एम सैड. आई एम वो, हैप्पी. हाँ, तो वो क्या हो गया, इमोशंस, तो वो भी एक तरह का समझ लो आइडियाज ही हैं, ठीक है। हाँ. अब ऐसे मान लेते आइडिया, जैसे मान लेते कोई बोला कि हमें मुझे कोई इन्वेंशन करना है, जैसे एक बुलेट ट्रेन का. हाँ, कोई इन्वेंशन, ठीक है। एक रॉकेट का. आर्गुमेंट, आर्गुमेंट क्या होता है? बहस, बहस. ठीक है। ये सारे आर्गुमेंट. ये सारे के सारे क्या है, आइडिया है। आइडिया. माने कि हम उसको देख तो नहीं सकते ना, लेकिन हम बोलते हैं ना कि आर्गुमेंट कर रहे हो। आर्गुमेंट क्या होता है, मतलब मैं तो देख नहीं सकता, छू नहीं सकता, तो वही बात है कि एक आइडिया है वो, क्या इस तरह से, इस तरह के सिचुएशन को आर्गुमेंट कहते हैं। तो एक आइडिया हुआ ना कि हम इस तरह की चीज़ों को आर्गुमेंट बोलेंगे, ठीक है। सर एक चीज मेरे में आया कि अगर कोई आर्गुमेंट कर रहा है और कोई इसको देख रहा है तो वो तो आर्गुमेंट देख रहा है. आर्गुमेंट देख नहीं रहा ना, उन लोगों को देख रहा है आर्गुमेंट करते हुए, आर्गुमेंट थोड़ी देख रहा है, अच्छा. ओ, ठीक है। क्लियर हाँ. हो गया। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स हैं। यहाँ से अगर ये सारी चीज़ें अगर किसी भी सेंटेंस में रहे तो हम उनको नाउन कहते हैं, ठीक है। क्लियर, हाँ. कोई डाउट, नो. सिंपल चीज़ है, उतना कोई ये नाउन उतना कोई वो बड़ा चीज़ नहीं है, नॉर्मल चीज़ है। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़ूँ ना बढ़ूँ? आगे बढ़िए. नहीं बड़ी हो रही है. ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब जैसे, अब नाउन में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो हम क्या देखते हैं नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ नाउन, ठीक है। टाइप्स ऑफ, कहाँ गया, टाइप्स ऑफ नाउन। तो डिफरेंट टाइप का मतलब क्या होता है पता है? क्या टाइप्स मतलब बहुत अलग. अब जैसे क्या होता है, टाइप बनाया क्यों जाता है ऐसा, आप बहुत बार देखोगे, टाइप ऑफ प्रोनाउन, टाइप ऑफ टेंस, टाइप्स बहुत चीज़ में आएगा, मैथ्स में आएगा, साइंस में आएगा, टाइप्स बनता क्यों है पता है आपको? नहीं, टाइप्स बनता है कि इसका रीज़न सिंपली ये होता है, इसको सिंपल तो जान लो कि बहुत सारे जब चीज़ होते हैं ना, मान लेते कि क्या है 10,099. मान लेते ह्यूमन है, ठीक है। अब उसमें हमने बांटा कि चलो ठीक है सब तो ह्यूमन है, तो इसमें दो पार्ट कर दिया, एक मेल और एक फीमेल, ठीक है. फिर अब मेल में भी बहुत सारे पार्ट कर दिया, हाँ. कि बच्चा, किड, यंग, एडल्ट, ओल्ड, अलग अलग बांट दिया। ऐसा क्यों करते हैं? ताकि हमको देखने में, स्टडी करने में इजी पड़ जाए। है तो सब कोई ह्यूमन ही,
देखो जैसे आप अडल्ट हो, मैं किड हूँ। तो सब तो है ह्यूमन ही। तो ये अलग अलग पार्टीशन टाइप क्यों बनाते हैं? ताकि हम उसको अगर स्टडी करें तो हमको इजी पड़ जाए, बात करें तो इजी पड़ जाए, ठीक है। इसीलिए ये चीज़ें इन शॉर्ट आपको बताया कि क्यों हमें ज़रूरत पड़ती। ये सब भगवान ने नहीं दिया, हम ये उसको तो खुद डिवाइड ये करते तो हैं। हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ना ये चीज़ें। और डेज भी हम लोग ही डिवाइड कर रहे हाँ हैं। ठीक है। चलो टाइप्स ऑफ नाउन। तो पहला हम लोग क्या देखेंगे ना, प्रॉपर नाउन। देखो नाम से ही मालूम पड़ रहा है प्रॉपर, क्या प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं? जब हम किसी पर्सन, कि नेम, कोई प्लेस या फिर कोई थिंग, थिंग मतलब थिंग या ऑब्जेक्ट, ठीक है, आइडिया, ठीक है, इसको हम स्पेसिफिकली नाम देते हैं। जब क्या करते हैं, नाम, इसको क्या देते हैं, नेम। वी गिव नेम, क्लियर। हाँ, तो उस नेम को हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। क्लियर। जैसे कुछ भी ले लेंगे, जैसे एग्जांपल लेते हैं, रुको, हाँ, जैसे माय नेम इज सोनू, ठीक है। तो यहाँ सोनू क्या हो गया, प्रॉपर प्रॉपर नाउन। नाउन, ठीक है। लिखे आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन, आई लिव इन कोलकाता भी हो ठीक सकता है। कुछ भी कोई भी प्लेस ले लो, कोलकाता, मुंबई, जो लेना ले लो, बैंगलोर, कुछ भी ले लो, है। व्हाट ठीक आई है। लिव इन कोलकाता। कुछ भी चीज़। तो ये हो गया, देखो पर्सन का नाम हो गया क्या, सोनू। प्लेस हो गया ये, कोई थिंग ले लो, जैसे आई यूज पेन फॉर माय स्कूल। सैमसंग फोन, फोन। मोबाइल। सैमसंग क्या हो गया, और प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। वो एक हम ऑब्जेक्ट या थिंग का नाम दिया हमने, कंपनी है ये। हाँ ठीक है, हो गया क्लियर। तो इस तरह से हो गया, इसको क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। नाउन। कोई डाउट? हाँ, एक डाउट है। बोलो। हमने सब आपकी चीजें ही लिखी है, पर आप तो दिल्ली में नहीं रहे। समझ में आ गया? हाँ। अब दूसरा क्या लेंगे बेटा, सेकंड क्या है, कहा गया ये कॉमन नाउन। कॉमन, जो उसका पूरा पूरी उल्टा है। यस, ठीक है, प्रॉपर नाउन। और दूसरा क्या है, कॉमन कॉमन नाउन। नाउन। प्रॉपर क्या हो गया, जैसे बोला कि तुम भाई, प्रॉपर मतलब स्पेसिफिक, ठीक है। प्रॉपर मतलब क्या होता है यहाँ पे, प्रॉपर स्पेसिफिक, एकदम बताओ किसके बारे में बात कर रहे हो। तो भाई ये नाम क्या है, एक पर्टिकुलर किसी एक इंसान का। और कॉमन क्या हो गया, जनरल। क्या हो गया, जेनरिक। जनरल, जनरल, जनरली जैसे बोलते हैं, ठीक है। या फिर क्या कह सकते हैं इसको, जेनरिक नाम बोल देते हैं। जेनरिक और जनरल में क्या फर्क है? कोई नहीं। देखिए जनरल वो एक ही चीज़ है, वो भी तुम ग्रामर जब पढ़ोगे तो मालूम पड़ेगा कि जनरल कब यूज़ करते हैं, जेनरिक कब यूज़ करते हैं, ठीक है। तो कोई भी इसमें हम लोग क्या करेंगे कि किसी पर्टिकुलर नहीं, जबकि जेनरिक नेम ऑफ पर्सन, ग्रुप, ठीक है, किसी आइटम के बारे में, किसी ग्रुप के बारे में, किसी प्लेस के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल कहाँ गया एग्जाम्पल, यहाँ एग्जाम्पल ब्लू पेन से दिया था। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आई बॉट ए पेन। तो पेन क्या है, पेन क्या बोलता है, कॉमन ऑब्जेक्ट,
बहुत सारे ऑब्जेक्ट, मैंने पेन क्या है, पेन तो कोई पर्टिकुलर पेन नहीं है, पिंक पेन, कोई भी पेन हो सकता है। जैसे पेन, पेन तो हर पेन में तो बहुत टाइप के पेन होते हैं, ब्लू पेन, बॉल ब्लैक पेन। पेन, बॉल पेन, इंक पेन, सारे हैं ना, सभी को क्या बोलते हैं, पेन। हाँ, आई एम ए ह्यूमन, ह्यूमन तो बहुत टाइप के हो सकते हैं, गर्ल, तो लेकिन उस सभी के लिए क्या बोल दिया, एक ह्यूमन। तो क्या हो गया, ये जो पेन है ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस टाइप के पेन होते हैं, लेकिन बहुत टाइप के होते हैं, छोटा, इस तरह से, ब्लैक, ब्लू, कुछ भी चीज़ ले लो, मोटा, इंक, डॉट, रिफिल वाला, यूज एंड थ्रो, बहुत टाइप का होता है। तो सभी का जो जितना भी पेन है कलेक्शन है, जेल उन सबको, ठीक है, हो गया, अब आगे बढ़ते हैं ना, क्लियर। तो उन सभी को क्या बोलते हैं, पेन। तो उस ग्रुप को हमने नाम दिया पेन। तो ये पेन क्या हो गया, इज ए कॉमन नाउन, नाउन है बट ये कॉमन हो गया। बट अगर मैं यहाँ पे ये बोलूँ, आई बॉट बॉल पेन, बॉल पेन भी एक जनरल हो गया ना। अब बॉल पेन में बहुत सारे होते हैं, बॉल पेन में भी बहुत सारे हैं ना, कोई इस कंपनी है, कोई इस कंपनी है, कोई इस कंपनी का, क्लियर। अब मैं ये बोलूँ, अगर आई बॉट सेलो पेन, ठीक है। तो अब यहाँ देखो, ये जो पेन है ये तो कॉमन नाउन है, क्या है, कॉमन नाउन, CN। बट ये सेल्लो जो क्या हो गया, ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। क्यों, पर्टिकुलर कोई मैंने एक नाम दिया कि कौन सा पेन है, क्लियर। हाँ। और प्रॉपर नाउन हमेशा क्या होता है, कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, हाँ, ठीक है, चाहे वो बीच में भी हो। कहीं भी हो। प्रॉपर नाउन will always begin with capital letter, क्लियर, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आई एम गोइंग टू स्कूल। अब ये स्कूल क्या है, एक कॉमन प्लेस है, ठीक है, प्लेस है बट क्या है, कॉमन। कॉमन प्लेस। स्कूल बोलने से तुमको मालूम पड़ रहा है कौन सा स्कूल, श्री शिक्षातन स्कूल, नाम तो नहीं बोला गया ना, कोई भी हो सकता है नाम। वही मैं बोल रही हूँ। स्कूल बोलना मतलब दुनिया में जितने भी स्कूल हैं सभी के बारे में बात हो रहा है। ये तो आपको पता नहीं कौन सा स्कूल, तो आपको जैसे मैं बोला कि आई स्टडी इन स्कूल, तो आपको पता नहीं कौन से स्कूल में, दुनिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं, कोई भी स्कूल हो सकता है, क्लियर। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये कॉमन नाउन, क्लियर। तो क्या हो गया, ये कॉमन नाउन, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, ये दो एक डिवीजन हो गया। अब एक और देखते हैं, और भी और तरीके से हम बांट सकते हैं, क्या बोलेंगे, सिंगुलर, मतलब अकेला नाउन, सिंगुलर, अकेला वाला नाउन। अकेला नहीं बोलते बेटा, सिंगुलर मतलब वन, सिंगल, सिंगल से सिंगुलर याद रखना, ठीक है, इससे सिंगल, क्लियर। तो सिंगुलर नाउन मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन, सिंगल पर्सन, सिंगल प्लेस, सिंगल एनिमल, सिंगल बुक, सिंगल ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो उसमें मेन चीज क्या है, सिंगल, सिंगल रहना चाहिए, उसी को हम लोग सिंगुलर नाउन बोलेंगे। जैसे कैट, जैसे कैट, सिंगल, कैट क्या है, एनिमल आ गया, ठीक है। और सिंगल, कैट बोलने का मतलब सिंगल कैट। अच्छा, कैट प्रॉपर है कि कॉमन नाउन है, हम कॉमन नाउन है, पक्का, क्योंकि हाँ पक्का, ओके। पक्का। तो देखो सिंगुलर भी है और कैटेगरी में देखा जाए तो कॉमन नाउन है, वो प्रॉपर नहीं है। पर बिली कैट, जैसे मान लो उसका नाम है ऐसे, बिली कैट, तो कैट क्या है,
कॉमन नाउन, बट ये बिली क्या है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। हाँ। और कैट है तो क्या हो गया ये? सिंगुलर। ये क्या हो गया? सिंगुलर नाउन भी है। पर बिली बिली तो नाम है ना, ओ हाँ उसका तो ये प्रॉपर नाउन हो गया ना। तो ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, इसलिए ये दोनों जुड़ जा रहे हैं। ठीक है, सिंगुलर नाउन हो गया। तो कैट क्या हो गया? सिंगुलर। अब देखो, जो प्रॉपर नाउन है वो सिंगुलर ही रहता है, क्योंकि नाम जब हम देते हैं प्रॉपर नाउन तो सिंगुलर ही रहेगा। कैसे? जब हम नाम जैसे मानते हैं कि माय नेम इज सोनू, तो सोनू तो किसी एक ही आदमी का नाम, पर्टिकुलर किसी आदमी को बोला ना आई एम सोनू, तो सिंगुलर ही है ना, वो अकेला ही है ना। वो दिल्ली तो एक प्लेस ही है ना, सिंगल प्लेस ही है ना वो। आई लिव इन दिल्ली से हो ही नहीं सकता। दिल्लीज तो नहीं हो सकता कि आई लिव इन 4 दिल्लीज, ऐसे तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली प्रॉपर नाउन ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाता है। लेकिन ये नेम है, लेकिन कैट जो हुआ सिंगुलर नाउन। क्लियर? इसलिए हमेशा इस तरह यूज किया ए कैट। ऐसा कि ओके कि वो अब यहाँ पे इसको कैसे बोलोगे? बिली इज ए कैट। कैसे बोल सकते हैं इसको? मानते तो उसका नाम है कैट का, बिली इज ए कैट, तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बेटा? ये कैट भी नाउन है, बिली भी नाउन है, ये प्रॉपर नाउन हो गया, और ये क्या है? कॉमन नाउन है, और साथ में क्या है? सिंगुलर भी है। हाँ। और ये ऑटोमेटिकली सिंगुलर हो जाएगा। नाम तो सिंगुलर ही हुआ ना, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। क्लियर? अब नेक्स्ट क्या आएगा फिर सिंगुलर के बाद? प्लूरल। क्या? प्लूरल, बहुत सारे, मोर देन वन। हाँ मतलब कैट्स। प्लूरल नाउन। ठीक है, तो इसमें क्या है? इसमें ये मेन चीज क्या है? मोर देन वन। क्लियर? तो इसमें क्या बोल रहे हैं? सेम चीज है, पर्सन, प्लेस, कुछ भी चीज ले लो। ठीक है, प्लेस, एनिमल, ऑब्जेक्ट, बट सभी में क्या होगा? ये मोर देन वन। वैसे एग्जाम्पल क्या लेंगे? देयर आर 4 cats। तो ये जो कैट्स हो गया प्रॉपर नाउन नहीं है, कॉमन नाउन है, बट यहाँ पे प्लूरल हो गया कैट्स, तो क्या हो गया? ये कैट्स, कैट मतलब पिन, प्लूरल, प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन। क्लियर? और कॉमन नाउन तो है ही। ठीक है, प्लूरल नाउन में कॉमन नाउन भी हो सकता है, प्रॉपर नाउन। इसको इस तरह समझो सिंपल कि 2 कैटेगरी हुआ, कॉमन और प्रॉपर हो गया। अब ये हो गया कि स्पेसिफिक तो प्रॉपर, और जनरल जेनरिक तो कॉमन। ठीक है, अब काउंटिंग के हिसाब से अगर बात करें, काउंटिंग के हिसाब से 2 हो गए, सिंगुलर और प्लूरल। हाँ, क्लियर? अच्छा, अब अगर हम एक और चीज लेते हैं, और भी हम नाउन बांट सकते हैं, जैसे और होते हैं, एक होता है काउंटेबल और एक होता है अनकाउंटेबल। हाँ, ठीक है, क्या बोलते हैं? राइस, हाँ, अनकाउंटेबल एज अ राइस। काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन में क्या होंगे बेटा? जिसको हम लोग गिन सकते हैं। Humans are uncountable in the world. तो यानी which can be counted और measured। मेजर्ड समझ में आ रहा है ना? जिसको किसी को वेट नाप लिया हमने, किसी अकाउंट कर लिया, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि हाँ ये 5 किलोमीटर है, ये 5 किलोग्राम है,
ये 5 लीटर है। अगर हमने कोई नाम दे दिया, कोई मेजरमेंट दे दिया, इतना एक नंबर, इतना, ये 100 रुपये है, ये 1 करोड़ रुपए है, ये 1 लाख करोड़ रुपए है। आपने अगर नाम दे दिया मतलब आपने काउंट कर सकते हो, तभी तो आपने बोला। बात समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कितने समान, आपने क्या बोला अभी कुछ देर पहले कि ह्यूमन काउंटेबल नहीं है। क्यों नहीं काउंटेबल है? क्योंकि इन द वर्ल्ड वहाँ पर हम ऐसे नहीं कर सकते ना कि कहीं जाकर 100 ह्यूमंस को गिन लिए, लाख ह्यूमंस कोई को बात गिन नहीं, लिए। आप गिन तो पा रहे हो ना। कितना भी रहे, आप गिन नहीं पाए वो आपकी कमी है, लेकिन गिनना पॉसिबल था ना। एक एक करके गिन तो सकते थे ना। आप गिनते रहो, 1 दिन में होगा, 10 दिन में होगा, 1 साल में होगा, आप 10 साल में गिन लोगे, 100 साल में गिनोगे, लेकिन गिन तो पाओगे ना। तो क्या हो गया? काउंटेबल। काउंटेबल बोलने का मतलब ये नहीं होता कि गिनना कठिन है कि इजी है। काउंटेबल बोलने का मतलब आप अगर गिन सकते हो तो काउंटेबल हो गया। मतलब गिनना ही पड़ेगा, मतलब आपको गिनना पड़ेगा नहीं, वो नहीं, आप गिन सकते हो कि नहीं उसको, अगर जरूरत पड़े तो गिन सकते हो कि नहीं। ठीक है? तो जैसे कुछ भी ले लो, जैसे मान लेते हैं कि एग्जांपल ले 10 eggs। अब देखा जाए तो दुनिया में करोड़ों अरबों एग्स से अंडे हैं। तो अगर मैं बोलूं कि इस बकेट में 10 eggs रखे हैं तो आप गिन सकते हो ना। हाँ, गिन सकते। और 10 eggs जब मैंने बोला 10 क्यों बोला मैंने? क्योंकि मैंने गिना था तभी तो 10 बोला उसको। हाँ, अगर मैंने नंबर दे दिया उसको अगर मैंने उसको एक नंबर दे दिया 10, तो मतलब मैंने गिन के ही नंबर दिया होगा ना, कि बिना गिने नंबर दे दिया। ऐसा तो कभी नहीं बोलते हम लोग 10 वाटर। नहीं, ऐसे कभी नहीं। 10 ग्लासेस ऑफ वाटर। तो हम लोग ग्लास गिन रहे हैं, वाटर तो नहीं गिन रहे। हाँ, 10 वाटर गिन सकते हो कभी? नहीं, मैं तो नहीं गिन सकती। तो कभी सुने हो कभी 10 वाटर, 50 वाटर? नहीं। आप ये सुने होगा 10 लीटर वाटर। हाँ, ये सुनिए। ये सही है। हाँ, ये तो हमने वाटर को नहीं गिना, हमने एक लीटर है कोई मेजरमेंट करने का, उसमें हमने नापा ये करके, तो हमने लीटर गिना है, कितने लीटर हुए। हाँ, जैसे हमने 10 वाटर नहीं glasses। गिना है। ठीक है? अब वो 10 लीटर में आप वाटर डाल दो, पेट्रोल डाल दो, केरोसिन डाल दो, कुछ भी डाल दो, उसको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम गिन क्या रहे हैं? लीटर। हाँ, हम वाटर नहीं गिन रहे हैं। तो वाटर क्या है? अनकाउंटेबल। हाँ, वाटर इज अनकाउंटेबल, बट यहाँ पर लीटर आ गया इसलिए तो लीटर काउंटेबल है, क्योंकि हमने वाटर को क्या कर दिया? क्वांटिफाई कर दिया कि भाई हम इतना इतना चंक्स है, छोटा छोटा पैकेट है, उस पैकेट का क्या नाम है? लीटर। 1 लीटर पैकेट है मेरे पास। जैसे बॉटल मिलता है ना, वाटर बॉटल हाँ, ट्रेन में, वो जो बॉटल होता है वाटर बिसलेरी लीटर, कोई भी, तो क्या लीटर लिखा रहेगा ना, 1 लीटर वाटर बॉटल। तो हम लोग तो 1 लीटर को गिन रहे हैं, हम लोग वाटर थोड़ी गिन रहे हैं। अरे हाँ, क्लियर? तो क्या हो गया? अगर मैंने किसी भी नाउन के आगे कोई नंबर लगा दिया, 100 ह्यूमन, हाँ, 100 मैन, 50 वुमेन, तो मतलब क्या हो गया? कि हमने गिना है तभी तो 100 बोला है, गिना है तभी तो 50 बोला है। सर स्टार्स अनकाउंटेबल है क्योंकि क्या? स्टार्स अनकाउंटेबल है क्योंकि कभी वो दिखते हैं और कभी कभी नहीं दिखते। स्टार्स भी काउंटेबल है। बट हम क्यों? मैं नहीं बोल सकता कि मुझको मैंने 10 स्टार्स काउंट किए। बोल तो सकते। क्लियर? पूरे यूनिवर्स के स्टार नहीं गिन सकते। लेकिन वो इन्फिनाइट है, हाँ, वो इन्फिनाइट है। कि हम एंड तक नहीं पहुंच सकते। कि एंड क्या है? ह्यूमन इन्फिनाइट नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक फिक्स है कि हाँ भाई इतने, जैसे कि इंडिया में 150 करोड़ लोग या हैं, फिर दुनिया 1 में लाख। 800 करोड़ लोग हैं। तो हम गिनते 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 800 करोड़ जैसे पूरा होगा, उसके बाद ह्यूमन खत्म हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे। ठीक है? तो ये काउंटेबल भी है, और स्टेट्स भी। कोई भी चीज़ ये काउंटेबल भी है, और उसका एक संख्या फिक्स्ड है, इन्फिनिट नहीं है। लेकिन कोई कोई चीज़ें इन्फिनिट है दुनिया में। जैसे स्टार्स को मान लो कि हम नहीं गिन पा रहे हैं पूरा एंड तक, इसलिए इन्फिनिट मान रहे हैं। जिस दिन हमने उसको भी गिन लिया तो उसको फिर फाइनाइट मानेंगे, फाइनाइट। ठीक है? पर ऐसा अभी नहीं हुआ है। ठीक है? अभी नहीं हुआ। तो काउंटेबल हो गया। तो दूसरा, और इसका नेक्स्ट पार्ट क्या आएगा बेटा? Uncountable. I have rice. I have some rice.
राइज इज अनकाउंटेबल। अभी के लिए जैसे अगर मैं बोलूँ, इस चीज़ को यहाँ लिख देता हूँ, विच कैन नॉट बी काउंटेड। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है ए लॉट ऑफ वर्क। अब आपने लॉट ऑफ दे दिया इसलिए अब लॉट मतलब कितना, क्या, कोई नंबर बोलो। 5 बुक्स, 60 बुक्स, 80 वो अलग हो गया, पर लॉट ऑफ वर्क मतलब लॉट कितना होता है पता नहीं, हम काउंट नहीं कर सकते। हाँ, हम बस ठीक है? एक एस्टिमेट दे ऐसा बोल सकते हैं कि गुड, कितना गुड, 10 लाख गुड। कोई तो नंबर नहीं दे सकते ना, तो काउंटेबल नहीं है। नंबर काउंटेबल बोलने का मतलब ही हम उसको कोई नंबर दे सकते हैं। 10 लाख। समझ में आ रहा है? तो वो हो गया अनकाउंटेबल। अब नेक्स्ट क्या लेंगे बेटा? नेक्स्ट है 7th कलेक्टिव नाउन्स। क्या कलेक्टिव नाउन्स? कलेक्टिव नाउन्स किसको बोलते हैं? ओके। कलेक्टिव नाउन्स मतलब ये होता है कि हम लोग कोई ग्रुप है ना, कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, क्या कोई ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, उसको जब हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, उसको जब हम कहना चाहते हैं, उसको स्पेसिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तब हम लोग यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन्स का। जैसे फॉर एग्जांपल जिराफ का कौन सा नाम दे? हाँ, जैसे इसे अगर ग्रुप ऑफ लायन है, बहुत सारे लायंस हैं, तो उसको बोलते हैं, ग्रुप ऑफ लायन नहीं बोलते हैं। हाँ। उसको बोलते हैं ए प्राइड ऑफ लायंस। तो ये जो प्राइड है, प्राइड क्या रिप्रेजेंट करता है? प्राइड इज रिप्रेजेंटिंग एक कलेक्शन ऑफ, ग्रुप नहीं बोलूंगा, कलेक्शन ऑफ लायंस। ठीक है, तो ये प्राइड है वो किसी ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी कलेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव जैसे बोलते हैं, हाँ, कलेक्टिव बोलते हैं ग्रुप ऑफ जिराफ, और कलेक्टिव नाउन को बोलते हैं उसका ग्रुप का नाम। तो फ्लॉक ऑफ शिप्स, तो जो फ्लॉक है, फ्लॉक क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन। बैंड ऑफ म्यूजिशियन, तो जो बैंड हो गया क्या हो गया? ए ऑफ बैंड ऑफ म्यूजिशियन। बैंड, तो जो बैंड है क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। बैंड मतलब ग्रुप ऑफ म्यूजिशियन प्ले कर रहे हैं। ठीक है, ए बंच ऑफ ग्रैप्स, बहुत सारे ग्रेप्स। ठीक है, तो ये बंच क्या हो गया? गुच्छा इसको हिंदी में बोलते हैं। बंच क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। ए पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ शूज मतलब ये पेयर क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। क्लियर? 2 pairs, 3 pairs, 50 pairs। ए पेयर मतलब वन कलेक्टिव नाउन, एक जोड़े को बोला जा रहा है। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन किसको बोलते हैं बेटा? कंक्रीट नाउन उसको जिसको ह्यूमन आईज से हम देख सकते हैं और छू भी सकते हैं, या फिर छू सकते हैं। अपने सेंसेस से, जो ह्यूमन सेंसेस है ना, उससे हम लोग, ह्यूमन सेंसेस कौन से हैं? 5 है। क्या है? क्या? आई, ओ, नोज, लिप्स, नोज, टंग, और क्या है? ईयर, ईयर, और क्या है? टच। टच क्या है?
स्किन, ये टच, अच्छा अच्छा। ठीक है। तो इससे अगर हम महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, जान सकते हैं, तो वो सारे के सारे नाउन्स क्या हो गए, कंक्रीट नाउन्स हो गए, ठीक है। जैसे इसका सिंपल है, कोई भी ले लो, मान लो द बुक ऑन ए टेबल। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ बुक को हम देख सकते हैं, हाँ टेबल देख सकते हैं, छू सकते हैं, बुक को भी देख सकते हैं, छू सकते हैं, ये सारे क्या है, कंक्रीट नाउन। हाँ कुछ भी ले लो, ए कप ऑफ टी, ब्लू पेन, ए कप ऑफ टी। तो हम लोग कप भी देख सकते हैं, टी भी देख सकते हैं, पी सकते हैं, छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, स्मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या हो गए सारे कंक्रीट नाउन। अब इस कंक्रीट नाउन का उल्टा कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन कंक्रीट नाउन का क्या है बेटा, उल्टा। उल्टा है। क्यों, जिसको हम लोग ह्यूमन सेंस से नहीं देख सकते, जैसे फीलिंग्स, आइडियाज। कैन नॉट फील थ्रू आवर सेंसेस, ठीक है, ह्यूमन सेंसेस, क्लियर। जैसे क्या है, फीलिंग्स, आइडियाज। जैसे लव, ठीक है, ऑनेस्टी, ठीक है ना, बोले ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। यस। तो ऑनेस्टी क्या क्या दिखाओ हमको, ऑनेस्टी कहाँ है, तो हम देख तो नहीं सकते ना, छू नहीं सकते हैं, उसको हाई नहीं कर सकते, उससे फ्रेंडशिप नहीं कर सकते। करेज, करेज मतलब बहादुरी। हाँ बहादुर। अब बोले कि भाई वो लड़का तो बहुत करेजियस है, वो तो तुम डरता ही नहीं है, करेजियस है, तो करेज दिखाओ, हम कहाँ है, वो तो हम लोग महसूस कर सकते हैं, इमोशंस है ना और वो। हम करेज दिखाते हैं कि हम क्या करते हैं, पर नहीं, करेज दिखाओ, कैसे दिखता, कैसे करेज। ठीक है, करेज, फ्रीडम, ठीक है, कि फ्रीडम कहाँ है, फ्रीडम, फ्रीडम तो हम छू नहीं सकते ना, नहीं। हैं, टेस्ट नहीं कर सकते, स्मेल नहीं कर सकते। तो ये सारे के सारे क्या हो गए बेटा, टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन। कितने टाइप्स हो गए, 8 टाइप से हमने, 9 हुए। हाँ, एब्स्ट्रैक्ट हुआ ना बोला। ठीक है। तो कपल और पेयरिंग किया जाता है, कौन कौन सा पेयरिंग हुआ बेटा, पेयरिंग। हाँ, जैसे ये हुआ प्रॉपर नाउन, ओ प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन। देखो यहाँ से तो थोड़ा सा इसको और ये कर देता हूँ, क्या, कोई लाइट कलर बताओ, किसको लूँ, इसको लेते हैं, पर्पल, वायलेट टाइप ऑफ। ठीक है, नहीं, वो ज़्यादा डार्क हो जा रहा है, अच्छा नहीं है, कोई लाइट बताओ ना, पिंक, लाइट पिंक, ग्रीन। देखो, हाँ, ई उतना अच्छा ठीक नहीं। है। हाँ, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर प्रॉपर नाउन, नाउन, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल उसके नाउन, बाद क्या है, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन। प्लूरल नाउन। एक कपल है, मैंने हाँ। पेयरिंग है, हाँ, ठीक है। ये फिर उल्टा क्या है, पुल्टा है। काउंटेबल, अनकाउंटेबल, और क्या है, अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल। ठीक है। कलेक्टिव एक अलग आ गया अपना, ठीक है, इसका कोई पेयर नहीं है। फिर क्या है, कंक्रीट नाउन, और इसका उल्टा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। इसे पेयरिंग से याद करने से आपको याद रहेगा। जस्ट काश, जैसे अब और भी कुछ अलग अलग टाइप का नाउन है, वो देखते हैं हम लोग। जैसे एक लेते हैं पसेसिव नाउन, ठीक है। पसेसिव नाउन्स क्या होता है बेटा, क्या होता है, कि इसमें ओनरशिप बताया जाता है, ठीक है, कि कौन किसको ओन करता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लें सोनूज हेडफोन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो हेडफोन है, हेडफोन तो नाउन खुद में है, और ये जो सोनूज है, देखो सोनू तो नाउन था,
प्रॉपर नाउन, क्लियर। लेकिन सोनूज फिर क्या है, ये दूसरा वाला, इसको क्या बोलेंगे? सोनूज तो नाम नहीं है, सोनू नाम है, सोनूज तो नाम नहीं है, तो सोनूज भी पॉसेसिव नाउन में आएगा। क्या? क्योंकि ये केवल बता रहा है कि सोनूज हेडफोन। सोनूज मतलब उसका। समझ में आया? तो यहाँ पे ये इसलिए अपॉस्ट्रोफी ओनरशिप बताता है कि भाई ये इसका है, कनेक्शन बताता है। इसको क्या बोलते हैं? एपोस्ट्रोफी एस। अनीशा जैकेट इज क्या बोलते हैं इसको? इन कलर। ये जो एस यूज करते हैं, अपॉस्ट्रोफी एस। क्या बोलते हैं? अपॉस्ट्रोफी एस। एपोस्ट्रोफी एंड एस। एपोस्ट्रोफी इसको बोलते हैं, ये इसको, और ये फिर एस लगाते हैं ऐसे। एक्चुअली अगर हम बस एस लगाए विदाउट अपॉस्ट्रोफी तो उसके बिलोंगिंग नहीं हुआ, वो गलत सेंटेंस हो गया। यहाँ पर अपॉस्ट्रोफी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। तो जितने भी पॉसेसिव नाउन है उसमें एपोस्ट्रोफी और एस लगाया जाता है। अपॉस्ट्रोफी एस लगाया। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अब इससे भी दो टाइप से होता है, एक सिंगुलर नाउन में और एक प्लूरल नाउन में। अलग तरीके से लगाते हैं। कैसे? सिंगुलर प्लूरल में कैसे लगाते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं बॉयज़, ऐसा हमने लिखा बॉयज़। इसका मतलब क्या है? ए बॉयज़, एक सिंगल बॉय है, सिंगल बॉय, और फिर ओन्स। क्लियर? क्या? एक सिंगल बॉय है, उसका हम लोग पोजीशन दिखा रहे हैं कि ए बॉयज पेन, तो कोई एक लड़का है, उसका पेन, ठीक है। पर प्लूरल अगर रहे, बहुत सारे लड़के, जैसे होता है ना कि अगर मैं ये लिखूं बॉयज बाथरूम, तो इसका मतलब क्या हो गया कि बॉयज, यहाँ पे देखो अलग ढंग से लिखा हुआ है, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी और यार कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे देखो एपोस्ट्रोफी और एस, एपोस्ट्रोफी पहले आ रहा है, यहाँ देखो एपोस्ट्रोफी बाद में आ रहा है ना? ऐसा क्यों? यहाँ पे क्या हुआ है? एपोस्ट्रोफी एस लगाया गया, यहाँ पे क्या हो गया? एस लगाने के बाद एपोस्ट्रोफी लगाया गया। तो जब भी एस के बाद एपोस्ट्रोफी लगाते हैं, इसका मतलब क्या हो गया है? वो बोला जा रहा है बॉयज़, उसके बाद बॉयज़ मतलब प्लूरल, यहाँ पे क्या हो गया? बॉय। अच्छा, तो प्लूरल था, कहते हैं ना कि एक लड़के का, तो बॉयज़ BOY एपोस्ट्रोफी एस। अगर बोलो बहुत सारे लड़कों का, तो मेनी बॉयज़, तो बॉयज़ में तो ऑलरेडी एस लगा हुआ है। हमने क्या किया? सिंगल बॉय था, इसमें हमने ओनरशिप डालने के लिए, ओनरशिप डालने के लिए हमने क्या लगाया? इसमें ऐड किया एपोस्ट्रोफी एस। अब यहाँ पे ऑलरेडी बॉयज़ में क्या है? एस लगा हुआ है। अब इसमें ओनरशिप डालने के लिए हम क्या करेंगे? एपोस्ट्रोफी एस जोड़ेंगे। तो अगर देखा जाए तो कैसा दिखने में लगेगा, कितना गंदा हो जाएगा। देखो BOYS, ये तो पहले से था, ऊपर से फिर यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे, कैसा हो जाएगा? बॉयज, वो भी नाइस। तो सुनने में गंदा लग रहा है ना, अच्छा भी नहीं लग रहा है, और लिखने में भी। हाँ, तो इसलिए इस तरह नहीं लिखते। तो उन लोगों ने क्या बोला नियम कि भाई ये एक्स्ट्रा जो एस है, ये एस हटा दो और इसी एस से हमारा काम चल जाएगा। तो हम लोग करेक्ट वे में क्या लिखेंगे? ये बॉयज़ लिखकर एक और एक्स्ट्रा एस देने की जरूरत नहीं है, इसी एस से दोनों काम चल जाएगा। तो मैं हमेशा गलत करती थी। हाँ, तो ये जो दोनों एस है आपका, इस सिंगल एस से काम हो जाएगा। तो ये राइट मेथड हुआ। बस प्लूरल और सिंगुलर दोनों के लिए यही वाला यूज करती हूँ। हाँ, तो क्या समझ में आ गया? सिंगुलर के लिए क्या यूज़ करना है? नॉर्मल जो वर्ड है सिंगुलर वर्ड, उसके बाद एपोस्ट्रोफी एस। प्लूरल के लिए क्या करना है? प्लूरल वर्ड लिखो और उसके बाद केवल एपोस्ट्रोफी देना है, एस नहीं देना है। क्लियर हो गया? देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं और लूँ, जैसे ट्री है, तो सिंगल ट्री है, ए ट्री है, तो इसको कैसे करेंगे? ए ट्रीज ब्रांचेस, ठीक है। पर अगर मेनी ट्रीज है, मानते ऐसे 5 ट्रीज लिखा हुआ है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 5 ट्रीज ब्रांचेस गार्डन, ठीक है। गार्डन।
क्लियर? तो यानी इस तरह से हम लोग करते हैं। क्लियर हो गया कि कब हम एपोस्ट्रॉफी देंगे, कब एपोस्ट्रॉफी एस देंगे। क्लियर? हाँ। यस या नो? यस पक्का? यस। एक और स्पेशल टाइप का नाउन देख लेते हैं बेटा। इसका नाम है जेंडर के बेसिस पे। किस बेसिस पे? जेंडर के बेसिस। जेंडर के बेसिस पे। पहला क्या है? मैस्कुलिन नाउन। ठीक है? मैस्कुलिन नाउन किसको बोलते हैं? ये सिंपली है मेल नाउन। ठीक है? जैसे सिंपल है, बॉय, मेन, सब क्या है? मैस्कुलिन नाउन। जेंडर के हिसाब से कितने टाइप का जेंडर है? मेल और फीमेल जो जेंडर है ना, उसी के बेसिस पे मैस्कुलिन नाउन और फेमिनिन नाउन। ठीक है? नंबर 10 का कौन सा रिलेटिव है? हम्म, नंबर 10 का कौन सा पैर है? ये है ना एब्स्ट्रैक्ट के बाद, ये पजेसिव में से कोई पेयर नहीं है। ठीक है? ठीक है। मैस्कुलिन का पेयर आ गया, कौन सा है? फेमिनिन। इसमें कौन सा है? सिंपली क्या है? फीमेल नाउन। ठीक है? हाँ। जैसे एग्जांपल क्या लेंगे? गर्ल। ठीक है? वुमन। वुमेन। अगर मोर जानते हो? मोर जैसे मैस्कुलिन में होता है उनका पीकॉक। हाँ हाँ peacock। तो इसमें क्या होता है? पीहन। ठीक है? उसको तुम कुछ भी ले लो एग्जांपल। मेल नाउन में कौन कौन से होंगे? जैसे हस्बैंड, हाँ, तो यहाँ क्या हो गया? वाइफ। ठीक है? कुछ भी ले लो। किंग, क्वीन। तो यहाँ क्या हो गया? क्वीन। क्वीन। हीरो। हीरोइन। ठीक है? इस तरह से कुछ भी ले लो। फीमेल ऐसे मानते हैं कि अगर ये गले अब इसी में एक और लेते हैं। इसी का पेयर में पेयर कहीं आएगा ये, जिसको कहते हैं कॉमन जेंडर नाउन। ये किसके पैर में आएगा? फीमेल के ही पैर में आएगा। उसी में रहेगा मैस्कुलिन फेमिनिन कॉमन जेंडर, जो मेल फीमेल के अलावा जो दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक जैसे है? डॉग, फ्रेंड। नहीं, डॉग तो मैस्कुलिन में आ गया ना। जैसे मानते हैं कि फ्रेंड्स, इसमें क्या है कि जिसमें आप जेंडर नहीं बता सकते। यू कैन नॉट से अबाउट जेंडर। मतलब जैसे एग्जांपल लेता हूँ मैं, जैसे फ्रेंड्स। बेबी। अब फ्रेंड्स मेल फ्रेंड भी हो सकता है, फीमेल फ्रेंड भी हो सकता है। बेबी। बेबी, बच्चे जो हैं। ठीक है? स्टूडेंट, टीचर। टीचर। ठीक है? नहीं, टीचर का वो होता है टीचर। टीचर में भी मेल फीमेल दोनों हो सकता है, इसलिए इसको कॉमन जेंडर नाउन कहते हैं। ठीक है? और भी जैसे कह सकते हैं सर्वेंट। हाँ हाँ सर्वेंट। बटलर। ठीक है? डॉक्टर, बटलर। सिंगर। इंजीनियर। समझ में आ गया? तो सिंगर, डांसर, एनिमी, फ्रेंड, पेरेंट। ठीक है? पेरेंट में कोई भी। फादर मदर दोनों को पेरेंट बोलते हैं। ठीक है? क्लियर हो गया? हाँ। इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं, इसको भी कलर कर देते हैं।
इसको इतने गंदे तरीके से क्यों गलत? लो ठीक है। तो हो गया तुम्हारा अब एक और टाइप का नाउन लेते हैं विच इज़ मटेरियल नाउन। देखो इस टाइप का एक नाउन गया था, पर जैसे नाउन अलग होता है ये कंक्रीट नाउन। ठीक है, तो कंक्रीट नाउन तो वो हो गया जिसको हम देख सकते हैं नहीं देख सकते हैं, उस टाइप का चीज़। हाँ। ठीक है, ठीक है। लेकिन अब एक मटेरियल नाउन के बारे में देखते हैं। मटेरियल नाउन, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें मटेरियल्स और सब्सटेंस का नाम होता है। जैसे यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे दैट नेम मटेरियल्स और सब्सटेंस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या लेंगे, गोल्ड, वुड, कॉटन, आयरन। ठीक है, मतलब मटेरियल नाउन किसको बोलते हैं कि किस चीज़, जिन चीज़ों से लोग चीज़ें बनती हैं। जैसे गोल्ड से बनता है, आयरन से बनता है, कॉपर से बनता है, कॉटन से भी बनता है। ठीक है। जैसे मानते कि कार्डबोर्ड से बनता है। हाँ, जो 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 बेस मटेरियल है, सैंड, उससे चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो वो सारे क्या हो गए वो सारी चीज़ें क्या हो गई, मटेरियल। ठीक है, अब एक और ले लेते हैं, एक लास्ट एक और देख लेते हैं, GERUND, जेरेंड। क्या, जेरेंड नाउन। जेरेंड नाउन। जेरेंड नाउन किसको बोलते हैं, किसको? जेरेंड नाउन वो होता है बेटा जिसमें हम क्या करते हैं, किसी भी वर्ब होता है ना, हाँ। वर्ब में अगर ING लगा दे तो वो नाउन में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको इसको क्या लिखते हैं, वर्ब प्लस ING। जैसे देखते हैं, जैसे मानते हैं कि स्विमिंग, अब उसमें अगर हम ING लगा दें तो वो स्विमिंग हो जाता है। हाँ। ठीक है, दूसरा है रीड, रीड से जब हम करते हैं रीडिंग, डांसिंग, ये सारे क्या हो गया, जेरेंड नाउन। ये किस चीज़ को बताता है, ये एक्टिविटी को बताता है। किसको, एक्टिविटी को। हाँ, एक्टिविटी एज नाउन। जैसे कह सकते हैं कि आई लव डांसिंग, तो यहाँ डांसिंग जो है वर्ब नहीं है, यहाँ क्या है, नाउन है। वो कौन सा नाउन, जेरेंड नाउन। जेरेंड नाउन। डांसिंग, स्विमिंग, स्पीकिंग, रीडिंग। जैसे कहते हैं आई एम रीडिंग, जैसे अगर ये बोला आई एम रीडिंग, क्या, आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग। तो यहाँ जो रीडिंग है ना बेटा, हाँ? ये क्या है, वर्ब। क्या है, वर्ब। वर्ब। लेकिन यही अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूँ आई लव रीडिंग, तो यहाँ पे जो लव है ये वर्ब है, हाँ। लेकिन ये जो रीडिंग है ये वर्ब नहीं है। यहाँ पे ये क्या है, जेरेंड नाउन। ठीक है, ऐसा क्योंकि आई एम रीडिंग, वो रीड कर रहे हैं और वो एक वर्ब हुआ। हाँ, ये क्या हो गया, रीडिंग यहाँ पे क्या है, एक एक्शन को दिखाया जा रहा है कि मैं पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग। लेकिन यहाँ बोला आई लव रीडिंग, मतलब मैं रीडिंग का एक्टिविटी पसंद करता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि रीडिंग एक एक्टिविटी है उसके लिए, कोई चीज़ है। जैसे आई लव आइसक्रीम, तो आइसक्रीम एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पसंद करता हूँ।
इन द सेम वे आई लव रीडिंग, मतलब बोला जाए रीडिंग एक कोई काम है जिसको मैं पसंद करता हूँ। बट यहाँ पे आई एम रीडिंग जब बोला जाएगा यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो ये बोलना चाह रहा है कि ये एक एक्टिविटी है जो मैं कर रहा हूँ एट द मोमेंट। आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। पर ये आई लव रीडिंग मतलब रीडिंग कोई ऑब्जेक्ट है जिसको मैं पसंद करता हूँ। वो पसंद करना एक वर्ब है इसमें। हाँ, पसंद करना वर्ब है, लेकिन जब हाँ पसंद करना तो वर्ब है ही, क्योंकि वो तुम कर रहे हो। पर रीडिंग तुम कर नहीं रहे हो यहाँ पे। आई लव रीडिंग में तुम रीडिंग नहीं कर रहे हो, वो कोई काम है जिसको तुम करते हो और उस काम को करने में आपको मज़ा आता है, ये बोल रहे हो। ठीक है। आई लव स्विमिंग, तो यहाँ पे स्विमिंग कर नहीं रहे हो। अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम स्विमिंग, मतलब एट द मोमेंट मैं स्विमिंग कर रहा हूँ। लेकिन मैं बोलूँ कि आई डोंट लाइक स्विमिंग, मतलब बोलने का मतलब क्या है कि स्विमिंग कोई काम है, वो मुझको पसंद नहीं है। और अभी मैं स्विम कर नहीं रहा हाँ, हूँ। कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, उससे तो मतलब ही नहीं है उसका। पर अगर मैं ये बोलूँ कि आई एम स्विमिंग, मतलब मैं अभी काम कर रहा हूँ, या फिर आई एम नॉट स्विमिंग, मतलब मैं अभी स्विमिंग नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। वो पूछ रहा है कि तुम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लेकिन जब मैं बोलूँ कि आई लव रीडिंग है, हाँ। तो मतलब कि ये रीडिंग कोई काम है, कोई एक्टिविटी है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई इमोशन है, कुछ भी चीज़ समझ लो, उसको तुम पसंद करते हो कि नहीं, ये पूछ रहा है। ठीक है। और अभी के लिए नाउन यहाँ पर रीडिंग है। रीडिंग जो है वो नाउन है, जिरन नाउन। ठीक है। तो इतना सारा नाउन आपने सीख लिया। ठीक है, तो इतना शायद काफ़ी है। क्या और भी नाउन होते हैं? और शायद अब नहीं होता है। और एक और नाउन लास्ट में एक और जब देख लेते हैं, कौन सा, विच इज न्यूमरल नाउन। नंबर्स नाउन। न्यूमरल नाउन मतलब क्या, विच रिप्रेजेंट क्वांटिटी और नंबर्स, जैसे डजन, 100, मिलियन, 1 मिलियन रुपीज़। तो मिलियन क्या है यहाँ पे, न्यूमरल नाउन। ठीक है। तो नाउन में इतना जान के रखो, काफ़ी है, बहुत है, मोर देन इनफ। ठीक है बेटा। कितने सारे होते हैं। कोई बात नहीं। तो नाउन क्लियर हो गया ना आपका, हाँ। कि नाउन, अब तो नाउन से डर नहीं लगेगा आपको। मुझे कभी लगता भी नहीं अभी था। फिर क्या है, जो भी आपके किताब में, बुक में दिया हुआ है ना क्वेश्चंस, वो थोड़ा थोड़ा ट्राई करना, तो आपको चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। और फिर बाद में देखेंगे हम लोग कि क्या और ज़रूरत पड़ रहा है तो कर लेंगे आगे। ठीक है। चलो आज का इसको नाउन का पार्ट ख़त्म करते हैं। फिर कभी ज़रूरत पड़ा तो फिर से बता दूँ, कभी चाहे कुछ ऐड करना होगा तो। ठीक है। बड़े क्लास में लगेगा। क्लास से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। चलो।